दोस्तों इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं। दोस्तों सबसे कम भूकंप की बात करें तो इनमें से आती है भारत देश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत में सबसे कम भूकंप आते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो इनमें से जो सबसे बड़ा बैंक है भारत देश में है, इनमें से हो जाएगा एसबीआई बैंक। वर्तमान समय में एसबीआई जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा या फिर उड़ीसा में। तो सबसे सस्ता पेट्रोल जो है इनमें से मिलती है गोवा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गोवा में सबसे सस्ती पेट्रोल मिलती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए नाश कर देना मुहावरे के लिए सही अर्थ इनमें से हो जाएगा पानी फेर देना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पानी फेर देना जो कि नाश कर देना मुहावरे के लिए सही अर्थ होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं। तो शेर के मुंह में दांतों की संख्या होती है टोटल 26। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 26 दांत होते हैं शेर के मुंह में। देखिए आपका अगला सवाल है, भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था। देखिए भगवान श्री राम जी के पिता का नाम इनमें से हो जाएगा दशरथ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दशरथ जो कि भगवान श्री राम जी के पिता का नाम था। देखिए अगला सवाल है, दुनिया में सूअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सबसे अधिक सूअर पालने वाली जो देश है इनमें से हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चीन देश विश्व में सबसे अधिक सूअर पालता है। देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले जो हैं किसके पास भेजे जाते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले जो हैं इनमें से भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उच्चतम न्यायालय के पास। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है। तो भारत में जो भी सरकारी नौकरी में सबसे बड़ी पद है इनमें से हो जाएगा आईएएस की नौकरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आईएएस की नौकरी जो कि भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है। देखिए आपका अगला सवाल है, मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है। इम्फाल, दिसपुर, ईटापुर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो मणिपुर राज्य की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा इम्फाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इम्फाल। देखिए अगला सवाल है, किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार रखने वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा ईरान देश। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ईरान देश। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कैप्टन कूल के नाम से किसे जानते हैं। दोस्तों कैप्टन कूल के नाम से इनमें से जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। तो सबसे अधिक चाय पीने वाले लोग जो हैं इनमें से जाएंगे भारत देश के लोग, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है। जो भारत का राष्ट्रीय मिठाई है इनमें से हो जाएगा जलेबी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जलेबी जो कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, गुलाब का शहर किसे कहते हैं। तो गुलाब का शहर जो है इनमें से कहते हैं चंडीगढ़ को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चंडीगढ़ जो कि गुलाब की शहर कहलाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा होते हैं। तो पूरे विश्व की बात करें तो सबसे अधिक आलू जो है इनमें से रूस देश में पैदा होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सबसे ज़्यादा आलू का पैदावार जो है रूस देश में होता है। देखिए आपका अगला सवाल, सबसे बड़ा सांप कौन सा है। इनमें से सबसे बड़ा सांप कौन से हैं, अजगर, पाइथन, चींटीदार या फिर कोबरा। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पाइथन जो कि सबसे बड़ा सांप है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है। तो मनुष्य के एक आंख का वजन देखें तो टोटल होता है 8 ग्राम के करीब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 8 ग्राम के करीब। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण जो है हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1950 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है। बनारस, गोरखपुर, चेन्नई या फिर नई दिल्ली में। तो सबसे बड़ा बस स्टैंड जो है इनमें से हो जाएगा चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चेन्नई में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, गूगल की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों गूगल की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1998 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। देखिए आपका अगला सवाल, मसालों का राजा किसे कहते हैं।
दोस्तों मसालों का राजा जो है इनमें से कहते हैं काली मिर्च को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, काली मिर्च जो कि मसालों का राजा कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? आम, अंगूर, केला या फिर महुआ के पेड़ में? तो लकड़ी जो है नहीं होती है इनमें से केले के पेड़ में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केले के पेड़ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो बाबर ने जो है भारत पर टोटल 5 बार आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5 बार आक्रमण किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कोहिनूर हीरा किसके पास है? दोस्तों कोहिनूर हीरा की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ब्रिटेन के पास, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ब्रिटेन के पास वर्तमान समय में कोहिनूर हीरा है। देखिए आपका अगला सवाल है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहते हैं? दोस्तों मंदिरों एवं घाटों का नगर जो है इनमें से कहते हैं वाराणसी शहर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वाराणसी शहर कहलाती है मंदिरों एवं घाटों का नगर। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध जो है इनमें से हो जाएगा टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सबसे पवित्र नदी जो है इनमें से हो जाएगा गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे पवित्र नदी है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री जो है इनमें से स्थापित किया था सूरत शहर में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, काशी की बहन के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो काशी की बहन से शहर जो कि जानी जाती है तो इनमें से हो जाएगा गाजीपुर शहर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गाजीपुर शहर को जानते हैं काशी की बहन के नाम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया था इनमें से तांबा का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तांबा का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य ने किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं 31 अक्टूबर के दिन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 31 अक्टूबर के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब से हुई थी? तो टेलीविजन की शुरुआत जो है हुआ था ऑप्शन नंबर ए 15 सितंबर 1959 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 15 सितंबर 1959 में टेलीविजन की शुरुआत हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को हटाई जा सकती है इनमें से महाभियोग द्वारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाभियोग द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाई जा सकती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, संसद का कौन सा साधन निम्न सदन कहलाता है? तो संसद का जो निम्न सदन कहलाती है इनमें से हो जाएगा लोकसभा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लोकसभा जो कि निम्न सदन कहलाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, निम्न में से यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? देखिए प्रमुख उत्पादक केंद्र जो कि यूरेनियम का, तो इनमें से हो जाएगा जादूगोरा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जादूगोरा। चलिए अगला सवाल, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, राइट आंसर ऑप्शन सी कीजिएगा, 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ था व्यावसायिक बैंकों का। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1953, 1853, 1858 या फिर 1869 में? तो सबसे पहले रेल की शुरुआत हुआ था 1853 में, राइट आंसर ऑप्शन बी कीजिएगा, 1853 में। देखिए अगला सवाल, मेट्रो मैन के नाम से किसे जानते हैं? दोस्तों इनमें से मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं ई श्रीधरन को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ई श्रीधरन को जानते हैं मेट्रो मैन के नाम से। चलिए अगला सवाल, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया था? तो सबसे पहले इंटरनेट प्रयोग करने वाली देश इनमें से हो जाएगा अमेरिका, यानी कि अमेरिका ने सबसे पहले इंटरनेट इस्तेमाल किया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो इनमें से जो सबसे गरीब राज्य है यह राज्य हो जाएगा बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बिहार राज्य जो कि सबसे गरीब है। देखिए आपका अगला सवाल, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था 2008 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सन 2008 में राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा नदी घोषित हुई थी। देखिए आपका अगला सवाल है, LBW का प्रयोग किस खेल में करते हैं? तो LBW का प्रयोग जो है इनमें से करते हैं क्रिकेट के खेल में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, क्रिकेट के खेल में करते हैं LBW का प्रयोग।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे छोटी ग्रह इनमें से बजाएगा बुध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बजाएगा बुध ग्रह, जो कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत इनमें से बजाएगा माउंट एवरेस्ट, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन के आविष्कारक इनमें से हो जाएंगे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो है यह हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था चौसा का युद्ध। देखिए आपका अगला सवाल है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बुक्सा बाग परियोजना की बात करें तो इनमें से हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है बुक्सा बाग परियोजना। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? यहाँ पर पवन होगा, ठीक है। तो पवन ऊर्जा का विकास जो है यह शुरुआत हुआ था 1990 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1990 में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत कब से शुरू हुई थी? तो एसटीडी सेवा की शुरुआत जो है यह शुरू हुआ था 1960 में, वर्ष 1960 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इनमें से जो सबसे बड़ी जनजाति है भारत देश की, यह जनजाति हो जाएगा गोंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गोंड। देखिए आपका अगला सवाल, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो खासी और गारो जनजातियां जो हैं यह मुख्य रूप से पाई जाती है मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मेघालय में पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना हुआ था तारापुर में। राइट आंसर ऑप्शन बी कीजिएगा, तारापुर में सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है? तो लाल किला जो कि भारत में है, इसके अलावा पाकिस्तान देश में भी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पाकिस्तान देश में भी लाल किला स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? तो राष्ट्रीय रंग की बात करें तो इनमें से बजाएगा केसरिया रंग, जो कि भारत का राष्ट्रीय रंग है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, शिक्षक दिवस कब मनाई जाती है? तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर के दिन को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5 सितंबर के दिन जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, गरबा नृत्य किस राज्य में मनाई जाती है? तो गरबा नृत्य जो है इनमें से मनाते हैं गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, बटन की खोज किस देश में हुई थी? तो बटन की खोज जो है इनमें से हुआ था भारत देश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत देश में। देखिए आपका अगला सवाल है, सबसे पहले चाय की खोज किस देश में हुआ था? तो सर्वप्रथम चाय की खोज कहाँ पर हुआ था? चीन में, भारत में, नेपाल में या फिर जापान में? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 60+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस थे। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।